अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दमिश्क शहर के अंदर एक कबीला आबाद था। वो कबीला बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील था, क्योंकि इस कबीले के मशरक की तरफ एक नदी बहती थी, मगरब की तरफ एक बुलंद पहाड़ था जो कि इस कबीले को आने वाले बड़े बड़े तूफानों और आंधियों से बचाता था। शुमाल की तरफ एक छोटा सा बाजार बना हुआ था जिसमें इस कबीले के और दमिश्क शहर के छोटे बड़े ताजिर आकर तिजारत करते, और इसके जनूब की एक तरफ दूसरा गांव आबाद था जो कि इस कबीले से मुख्तलिफ था, क्योंकि वो कबीला मुसलमानों का था लेकिन वो गांव ईसाइयों का था। इस कबीले की खवातीन बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील थी। वो कबीला तकरीबन 30 खैमों पर मुश्तमिल एक कबीला था। वो कबीला आबादी के लिहाज से तो बड़ा ना था, लेकिन इस कबीले के जितने भी मर्द और औरतें थीं वो खूबसूरत और हसीन और जमील होने के साथ साथ बहुत ज़हीन और अक्लमंद थीं। वो कबीला हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। जब इस कबीले के सरदार ने सुना कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दमिश्क शहर को फतह कर लिया तो वो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उन्हें ईसाइयों के गांव से हर वक्त खौफ रहता था, क्योंकि ईसाई मुसलमानों से सख्त नफरत करते थे। और इस कबीले के सरदार के पास कम सिपाही होने की वजह से वो साथ वाले गांव के सरदार को महसूलात यानी कि टैक्स अदा करता, और अगर वो सरदार इन ईसाइयों के सरदार को टैक्स अदा ना करता तो वो इस कबीले का रास्ता जो इसी गांव के पास से गुजरकर बड़े बड़े शहरों में जाता था, वो रास्ते में ही इस कबीले के सरदार के सिपाहियों पर हमला करके इनसे सब कुछ छीन लेते, और हत्ता के कभी कभी इनके सिपाहियों को भी कत्ल कर देते। और इसी वजह से इस कबीले का सरदार इस डर और खौफ की वजह से इस गांव के सरदार को अच्छा खासा टैक्स अदा करता ताकि वो अमन के साथ रह सकें। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दमिश्क शहर को फतह किया तो वो कबीले का सरदार बहुत खुश हुआ और इसने कबीले में बहुत बड़े जश्न का इंतजाम किया। हत्ता कि इसे ईसाइयों के सरदार की तरफ से खत मिला कि अगर तुमने अपने कबीले में सुल्तान की फतह का जश्न किया तो तुम्हारे कबीले की हर औरत की इज्जत को लूट लिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा और तुम्हारे मर्दों को अंधे कुएं में फेंक दिया जाएगा। लेकिन इस सरदार ने दोबारा इसकी तरफ पैगाम लिखा कि अब इस शहर पर तुम जैसे ईसाइयों की हुकूमत नहीं, बल्कि इस शहर पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत है। अगर तुमने मेरे एक दुम्बे के बाल को भी हाथ लगाया तो तुम सुल्तान के गजब से नहीं बच सकोगे। और इस सरदार के इस जवाब के बाद वो ईसाई सरदार बहुत खौफजदा हो गया था, क्योंकि वो भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के गजब को जानता था। नाज़रीन किराम, यहाँ आपको बताते चलें कि गांव और कबीले में क्या फर्क होता है। आखिर पहले दौर में कबीले क्यों होते थे और कबीले किस काम के होते थे। कबीला वो जगह होती है जहां लोग कच्चे या पक्के मकानों की बजाय खैमा बनाकर रहते हैं, और बहुत सारे खैमों पर मुश्तमिल एक कबीला कहलाता है। और इस खैमे में रहने वाले लोगों की हर मुश्किल और हिफाजत का जिम्मेदार एक सरदार होता है, जो कि इन कबीले वालों की जिम्मेदारी से बनाया जाता है। वही सरदार इनको हर किस्म की मुश्किलात से बचाता है। तो दोस्तों, अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं कि वो कबीला खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा था, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फतह के बाद इस सरदार ने अब इस गांव के ईसाई सरदार को महसूलात देना भी बंद कर दिया। अब इसका अच्छा खासा सोना जो वो महसूल देने में खर्च करता था वो इसके पास जमा होने लगा। अब इसका कबीला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। वो कबीला 30 खैमों की जगह 50 खैमों पर मुश्तमिल हो गया। हत्ता कि इस कबीले में अमन और रोजगार को देखकर इधर उधर के लोग इस कबीले में बसने लगे, और वो कबीला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। लेकिन इसी दौरान इस कबीले को एक ऐसे मसले ने आन घेरा जिसने इस कबीले की बुनियाद को हिला के रख दिया था। वो असल में मसला यूं हुआ कि एक दफा कबीले का सरदार सुबह सवेरे अपने खैमे से नमाज फजर अदा करने के बाद बाहर निकला तो इतने में कबीले का एक आदमी दौड़ता हुआ सरदार के खैमे के पास आया और कहा, हुजूर, मेरी तो दुनिया लुट गई, मैं बर्बाद हो गया, आप मेरी मदद करें। ये सुनकर सरदार हैरान हो गया और कहा, ए नौजवान, बताओ आखिर मसला क्या है, तुम इतनी बुरी तरह क्यों रो रहे हो। तो इसने कहा, हुजूर, रात को पता नहीं मुझे और मेरी बीवी को अचानक नींद आ गई, और इतनी नींद हमें कभी नहीं आई, और जब हमारी सुबह आंख खुली तो हमने देखा कि मेरा 4 साल का मासूम बच्चा गायब था। हमने पूरे खैमे में तलाश किया, कहीं उठकर चला गया होगा, लेकिन वो हमें कहीं ना मिला। सरदार ने कहा, क्या वो चल सकता था? जी हाँ हुजूर, वो थोड़ा बहुत चल सकता था। तो सरदार ने कहा, तुम इसे कबीले में तलाश करो, वो इधर ही कहीं होगा। इसने कहा, हुजूर, मैंने आपके पास आने से पहले पूरे कबीले में इसको तलाश किया, लेकिन मेरा बेटा कहीं ना मिला। ये सुनकर सरदार ने उसे हौसला दिया और कहा, तुम परेशान ना हो, मैं अपने सिपाही तुम्हारे बेटे को तलाश करने में लगा देता हूँ। सारा दिन सिपाही तलाश करते रहे, लेकिन इस कबीले का बच्चा ना मिला। अगले दिन फिर एक आदमी सरदार के पास दौड़ता हुआ आया और कहा, हुजूर, मेरा बच्चा जो कि 5 साल का था वो भी गायब हो गया।
اور اس نے بھی ویسی ہی صورتحال بتائی کہ حضور رات کو کھانا کھاتے ہی ہمیں گہری نیند آ گئی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ خیال نہ رہا کہ ہمارا بچہ رات کو اٹھا تھا یا نہیں۔ جب صبح آنکھ کھلی تو ہمارا بچہ غائب تھا۔ سردار بڑا پریشان ہوا اور اس نے پھر سے سپاہی تلاشی میں لگا دیے۔ وقت گزرنے لگا، ہر ہفتے اس قبیلے میں ایک بچہ غائب ہونے لگا۔ وہ قبیلہ پہلے ہی بڑی مشکلوں سے نکلا تھا، وہ سردار بڑا پریشان ہو گیا اور آئے دن اس قبیلے کے بچے بچیاں غائب ہونے لگے۔ پہلے تو اس کو شک ہوا کہ بچے ہمارے ساتھ والے عیسائی گاؤں کا سردار اغوا کر رہا ہے تاکہ وہ ہمارے قبیلے کو کمزور کر سکے، لیکن پھر اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے یہ پتہ کر لیا کہ اس سردار کا اس کام میں کوئی ہاتھ نہیں، کیونکہ وہ سردار پچھلے 15 دنوں سے حلب شہر کی طرف چلا گیا ہے، لہٰذا وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ سردار بڑا پریشان تھا کیونکہ یہ پورے قبیلے کی عزت کا سوال تھا۔ قبیلے کی خواتین اور مردوں کے درمیان ہلچل مچ گئی، کیونکہ جن کے بچے غائب ہوں اس گھر میں کیسے سکون ہو سکتا تھا۔ وہ سردار بڑا پریشان تھا اور اس کو اپنی پریشانی کا کوئی حل نظر نہ آیا۔ اتنے میں وہ ایک دن پریشانی کی حالت میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس کے دل میں کچھ خیال آیا اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور روانہ ہو گیا۔ پوچھتے پوچھتے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں جا پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کھلی کچہری لگائی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ایک بوڑھی عورت سلطان کے پاس مقدمہ لے کر آئی، اور جب سلطان نے اس مقدمے کا فیصلہ کیا تو وہ سردار حیران و پریشان ہو گیا اور اس کے دل کو اطمینان ملا کہ ضرور سلطان میرا بھی مسئلہ حل کرے گا۔ وہ بوڑھی عورت سلطان کے پاس آئی اور کہا، حضور میری ایک شکایت ہے۔ سلطان نے کہا، بوڑھی اماں بتاؤ تمہیں کیا شکایت ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے، میرے گھر پرندے بھی نہیں آتے۔ پھر وہ بوڑھی عورت شکایت لگا کر وہاں سے چلے گئی۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کا گھر اناج سے بھر دو۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، حضور اس بوڑھی عورت نے عجیب و غریب شکایت لگائی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا گھر اناج سے بھر دو۔ تو سلطان نے کہا، قاضی صاحب کیڑے مکوڑے اور پرندے اس گھر میں جاتے ہیں جہاں کچھ کھانے پینے کا موجود ہو۔ اس بوڑھی عورت نے پردے میں بات کرتے ہوئے کہا، تاکہ میرے سلطان کی عزت پر کوئی آنچ نہ آئے، اس لیے اس نے کہا کہ حضور میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ لیکن اس بوڑھی عورت کی بات کا مطلب یہی تھا کہ میرے گھر میں کچھ بھی کھانے پینے کو موجود نہیں۔ یہ سن کر قاضی بھی بڑا حیران ہو گیا اور وہ قبیلے کا سردار بھی بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نہ صرف ایک منصف انسان ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہیں۔ اب وہ سردار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل داستان سنائی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس قبیلے کے سردار کو کہا کہ جس طرح تمہارا قبیلہ شروع سے لے کر اب تک اتنی مشکلات کا سامنا کرتا رہا، لیکن اس نے ہر مشکلات کا سامنا کر لیا، تو اب ان مشکلات سے بھی تیرا قبیلہ نکل جائے گا۔ پھر اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو بتایا، حضور پہلے میں نے شک اس عیسائی قبیلے کے سردار پر کیا کیونکہ ہماری اس سے لمبے عرصے سے دشمنی چل رہی تھی، لیکن میں نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے پتہ کروایا کہ وہ سردار کئی دنوں سے حلب شہر کی طرف روانہ ہو گیا ہے، لہٰذا ہمارے قبیلے کے بچے غائب ہونے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے اور کہا، اے نوجوان آج کی رات تم یہی محل میں ٹھہرو، کل صبح ہی تمہارے اس مسئلے کا حل نکال دوں گا۔ اس نوجوان کو اطمینان ملا، سفر سے تھکا ہارا تھا، لہٰذا وہ آرام کرنے کے لیے سلطان کے مہمان خانے میں چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس قبیلے کے بارے میں مجھے مکمل معلومات چاہیے، آخر اس قبیلے میں ایسا کیا خاص بات ہے کہ اس قبیلے کے بچے غائب ہونے لگے ہیں۔ اگلی صبح وہ سلطان کا سپاہی اس قبیلے کے بارے میں مکمل معلومات لے کر حاضر ہوا اور سلطان کو بتایا، حضور وہ قبیلہ جو کہ تھوڑے بہت خیموں پر مشتمل ہے، لیکن اس قبیلے کی خواتین بہت ہی خوبصورت ہیں، لہٰذا ان کے بچے بھی خوبصورت اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ذہین و فطین ہیں۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو سلطان سمجھ گیا کہ ان بچوں کو جو بھی غائب کر رہا ہے وہ ضرور ان بچوں کو منڈی میں بیچنے کے لیے لے جائے گا تاکہ اتنے خوبصورت بچوں کو اچھی سے اچھی قیمت موصول کر سکے۔ لیکن یہ بات سلطان بھی جانتا تھا کہ انسانوں کی منڈی میں چھوٹے بچے نہیں بکتے، لہٰذا وہ غلام ضرور ان بچوں کو خفیہ طریقے سے بیچے گا یا پھر وہ ان کو بڑے ذمہ داروں یا قلعہ داروں کے پاس لے کر جائے گا اور وہ ان بچوں کو اپنے مذہب کے مطابق تعلیم دے کر ان کو ایک بڑا جنگجو بنائیں گے۔ اگلی صبح جب کھلی کچہری لگی تو وہ سردار سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا، بے شک تمہارا قبیلہ بہادر سپاہیوں پر مشتمل ہے، لیکن تمہارے قبیلے میں کوئی ایسا غدار موجود ہے جو بچوں کو اغوا کرانے میں شامل ہے۔
तो इसने कहा हुजूर फिर इस अगवाकार को मैं कैसे पकड़ूं? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ सरदार, जो बाजार तुम्हारे कबीले के साथ मौजूद है, कल सुबह इस बाजार में एक आम आदमी का भेष बदल कर जाना, और इतना भेष बदलना कि तुम्हें अपने कबीले का कोई आदमी ना पहचान सके। और इस बाजार में जाने के बाद तुम एक दो ताजर से ये कहना कि मैं हलब शहर से आया हूँ, मैंने 4 से 5 साल का बच्चा खरीदना है। क्या कोई ऐसा ताजर है जो मुझे 4 से 5 साल का बच्चा खरीद कर दे सके? इसके लिए भारी रकम देने को तैयार हूँ। तो सरदार ने कहा, हुजूर इससे क्या होगा? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब तुम बाजार में चंद ताजरों से बच्चे की खरीदारी की बात करोगे तो ये बात पूरे बाजार में फैल जाएगी, और मुझे शक नहीं, यकीन है कि वो अगवाकार इसी बाजार में मौजूद होगा या उसके कुछ न कुछ वहां पर जासूस मौजूद होंगे, और जब ये बात उस तक पहुंचेगी तो वो खुद तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें बच्चे की पेशकश करेगा। ये बात सरदार को पसंद आ गई और वो अपने सफर की तरफ रवाना हो गया। जब अपने घर पहुंचा तो अगली सुबह वो अपने बाजार में एक आम आदमी के भेष में पहुंच गया। एक दो ताजर से कहा, हुजूर मैं हलब शहर से आया हूँ, मेरे मालिक को 4 से 5 साल का बच्चा चाहिए। क्या कोई ऐसा ताजर यहाँ है जो मुझे 4 से 5 साल का बच्चा फरोख्त कर सके? और इसके लिए मैं 500 सोने के सिक्के अदा करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर ताजर कहने लगे कि बेशक तुम्हारे पास रकम बहुत है, लेकिन तुम जानते हो इतने छोटे बच्चे का मिलना मुश्किल है, लिहाजा तुम्हें ये बच्चा यहाँ नहीं मिलेगा। तुम किसी और जगह चले जाओ, फिर जहाँ गुलामों की मंडी लगती हो तुम वहां चले जाओ। तो इसने कहा, ठीक है हुजूर, मैं चला जाता हूँ। वो सरदार फिर इन ताजरों से बात करने के बाद जाकर बाजार की नुक्कड़ पर बैठ गया। इतने में वो बात चलती चलती उसी अगवाकार तक पहुंच गई कि इस बाजार में एक ऐसा ताजिर आया है जो 4 से 5 साल का बच्चा खरीदना चाहता है, और वो भी 500 सोने के सिक्कों के इवज, क्योंकि उस वक्त एक अच्छा खासा गुलाम 100 सोने के सिक्कों में मिल जाता था। लिहाजा इतनी बड़ी पेशकश को देखकर अगवाकार इस सरदार के पास गया जिसने एक आम ताजर का भेष बदला हुआ था। इसने कहा, तुम्हें बच्चा मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें जो रकम कही है वो देनी पड़ेगी। सरदार ने कहा, मैं देने को तैयार हूँ। इसने 500 सोने के सिक्कों की थैली इसके हवाले की और कहा कि तुम बच्चा दो। तो इसने कहा, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी बच्चा लेकर आ रहा हूँ। वो सरदार जान चुका था कि ये मुझे साथ नहीं ले जाएगा जहां इसने बच्चे छुपाए हुए हैं, लिहाजा इसने बड़ी ही चालाकी से अपनी जगह पर दूसरा आदमी इसी भेष में बिठा दिया और खुद इस अगवाकार का पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो अगवाकार एक गार के दहाने पर जा रुका। वो भी जारियों में पीछा करते करते वहां पहुंच गया, और अगवाकार के अंदर दाखिल होने के बाद जैसे ही वो सरदार अंदर दाखिल हुआ तो देखता है कि जितने भी कबीले के बच्चे गायब हुए वो इसी गार में बंधे हुए थे, और इनमें से एक बच्चे को वो खोल रहा था ताकि वो सरदार के हवाले कर सके। इतने में सरदार के सिपाही और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के भेजे हुए सिपाही इस गार में पहुंच गए और इन पर हमला कर दिया, और गार में मौजूद इस अगवाकार के सिपाहियों को मार दिया, और इसको पकड़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर किया गया। और वो सरदार इन तमाम बच्चों को लेकर अपने कबीले में पहुंच गया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने इसको हाजिर किया गया तो इसने कहा, हुजूर इस कबीले के बच्चे और बच्चियां बहुत ज्यादा खूबसूरत और हसीनो जमील थे, और इस कबीले से चुराए गए बच्चों को खुफिया मंडियों और बड़े बड़े बादशाहों को बेचा करते थे, जबकि बच्चियों को तवाइफों और अमीर रईसजादों को भारी रकम के एवज फरोख्त करते थे। वो इन बच्चियों को जवान करते और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के साथ साथ बाजारों में इनसे धंधा करवाते हैं, और इसी तरह की खूबसूरत बच्चियां गुलामों की मंडियों में बड़ी बड़ी कीमतों में फरोख्त की जाती हैं। ये अल्फाज सुनते ही सुल्तान का खून खौलने लगा। डर के मारे चोर ने सारी हकीकत खोल दी और कहा कि ये हमारे ईसाइयों का जो सरदार है, हमसे वो ये काम करवाता है, और वो इस वक्त हलब शहर में बैठा हुआ है। ये सुनते ही सुल्तान ने एक बड़ी फौज तैयार की और इसके महल और तमाम ऐसे ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके बाद सुल्तान ने इस सरदार और इसके साथियों को पकड़कर पूरे कबीले के सामने इन सब की गर्दनें उतार दी और पैगाम वाजे किया कि आइंदा अगर किसी ने भी किसी की बच्ची या बच्चे को अगवा करने के बारे में सोचा तो इसके साथ भी यही होगा। और कहते हैं कि इस वाकये के बाद इस कबीले में तो क्या, इर्द गिर्द के बाकी तमाम कबाइल में कभी किसी ने किसी बच्चे को अगवा नहीं किया, और सुल्तान ने इस सरदार की मदद से तमाम तवाइफों के अड्डों और बाजारों को बंद करवा दिया। इस कबीले का सरदार सुल्तान से बड़ा मुतासिर हुआ और कहा, जब तक हमारे दरमियान हमारा अजीम सुल्तान मौजूद है उस वक्त तक कोई भी दुश्मन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह ताला हमारे सुल्तान की हिफाजत फरमाए और ता क़यामत इसका साया हम पर रखे।